रूस ने यूक्रेन की सीमा पर अपने 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को तैनात कर रखा है। हालांकि रूस इस बात से इनकार करता है कि उसकी योजना किसी सैन्य हमले की है। वहीं यूक्रेन पर रूस के खतरे को लेकर अमेरिका लगातार बोल रहा है और उसने पूर्वी यूरोप में भेजने के लिए अपने 8500 सैनिकों को अलर्ट पर रखा है। इसके उलट यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से अपील की है कि वो यूरोप की सीमा पर रूसी सैनिकों की मौजूदगी के बीच युद्ध को लेकर दहशत पैदा न करें। इन सब के बीच यह समझना जरूरी है कि आखिर रूस के लिए यूक्रेन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसके पीछे 3 वजहें सबसे अहम हैं। पहली, सिक्योरिटी जोन। वर्जीनिया में टेक यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशन के प्रोफेसर जेराल्ड टॉल कहते हैं कि जो नीति रूस अभी अपना रहा है वो इसलिए है कि वो अपने देश की सीमा के करीब एक खतरनाक सैन्य गठबंधन का प्लेटफॉर्म बनते हुए देख रहा है। वह यूक्रेन को नाटो सदस्य बनने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है ताकि उसे उसके सदस्य देशों से मिसाइल और सैनिक न मिल सकें। जियोपॉलिटिकल फ्यूचर्स के जॉर्ज फ्राइडमैन कहते हैं कि 1812 में नेपोलियन के आक्रमण के समय से ही यूक्रेन रूस के लिए एक बफर जोन के रूप में काम करता रहा है। वो बताते हैं कि यूक्रेन रूस की पश्चिमी सीमा पर है। जब उस पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पश्चिम से हमला हुआ था तब ये यूक्रेन का ही क्षेत्र था जहां से उसने अपनी रक्षा की थी। वहां से रूस की राजधानी मॉस्को लगभग 1600 किलोमीटर दूर है। अगर यूक्रेन नाटो के हाथों में चला जाता है तो मॉस्को महज 640 किलोमीटर ही दूर रह जाएगा। तो यूक्रेन वो सिक्योरिटी जोन है जिसे वो हर हाल में अपने पास रखना चाहता है क्योंकि इसने नेपोलियन के बाद से रूस को बचाया है। दूसरी वजह है ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध। 12 जुलाई 2021 को यूक्रेन के साथ संबंधों पर अपने एक विस्तृत लेख में व्लादिमीर पुतिन ने बताया था कि उनका पड़ोसी देश एक खतरनाक खेल में पड़ गया है। वो यूरोप और रूस के बीच एक बाधा बन रहा है। पुतिन न केवल सुरक्षा और इस क्षेत्र की राजनीति की बात कर रहे थे बल्कि उनका इशारा यहाँ की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध की ओर भी था जिससे रूस और यूक्रेन दोनों का संबंध है। उन्होंने इस पर विस्तार से लिखा। राष्ट्रपति ने अन्य बातों के अलावा ये भी लिखा कि बेलारूस, रूस और यूक्रेन के पूर्वज एक समान थे। रूस और यूक्रेन के लोग एक समान हैं। इस पर बहस के लिए उन्होंने कई ऐतिहासिक अहम बातों के बारे में बताया। टॉल बताते हैं कि उनके इस विचार में इतिहास, संस्कृति और पहचान को लेकर कई चीजें थीं। वे कहते हैं कि रूस यूक्रेन को केवल एक अन्य देश के रूप में नहीं देखता है। उसका दृष्टिकोण यूक्रेन को बहुस्लाविक राष्ट्र मानता है। साथ ही वो इसे रूस का दिल भी मानते हैं। यूक्रेन को लेकर यह रूस का एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है जो उसकी मूल पहचान में निहित है। जॉर्ज फ्राइडमैन सांस्कृतिक या ऐतिहासिक रूप से यूक्रेन के महत्व को नकारते हुए कहते हैं कि रूस की मुख्य चिंता उसकी अपनी भू राजनीतिक स्थिति की वजह से है। वो कहते हैं कि हाँ, रूस और यूक्रेन इतिहास साझा करते हैं। ऐतिहासिक रूप से यूक्रेनियों पर रूसियों का अत्याचार रहा है। सोवियत संघ के दौर में वहां एक भयंकर अकाल पड़ा था। तब लाखों की संख्या में लोगों की मौत हुई थी और ये तब हुआ था जब रूस वहां उगाए जाने वाले अनाज को निर्यात करना चाहता था। ऐसे में रूसी और यूक्रेनी लोगों के बीच एकता की बात कोरी बकवास है। तीसरी वजह है पुतिन की विरासत। यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन अफेयर्स के विश्लेषक कादरी लीक ने पिछले साल अपने एक इंटरव्यू में बीबीसी को बताया था कि यूक्रेन के मुद्दे पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन की निजी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लीक ने कहा था कि शायद यही वजह है कि यूक्रेन पर रूसी नीति कई बार तर्कसंगत नहीं लगती। जेराल्ड टॉल बताते हैं कि पुतिन ने यूक्रेन में कई बार रूस की हिमायत वाले नेताओं को सत्ता में लाने की कोशिश की थी लेकिन वे असफल रहे। उन्होंने कहा कि पुतिन का मानना है कि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को एक रूस विरोधी मंच बना दिया है और इस समस्या का हल जरूरी है। लेकिन टॉल कादरी लीक की तरह यूक्रेन के संकट का एक जज्बाती नजरिए से विश्लेषण करना जोखिम भरा मानते हैं। वे कहते हैं कि बहुत से विशेषज्ञ यही करते हैं। मुझे लगता है कि ये खतरनाक दृष्टिकोण है। ये नज़रिया सारे संकट को पुतिन की नाराज़गी और गुस्से तक सीमित कर देता है। हम पुतिन को पागल समझने लगते हैं जो तर्कहीन फैसले करते हैं। मुझे लगता है कि ये एक गलती है।
पुतिन की भावनाएं वास्तविक हैं और रूस की भू राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा हैं। इसलिए रूस के किसी भी नेता को इस समस्या से निपटना होगा।